दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा से संबंधित है। भारत के अनेक भागों में इसे अन्नकूट उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ये पर्व प्रकृति, पर्यावरण और भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रतीक माना जाता है। जड़ी बूटी गोवर्धन पर्व की पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वापर युग में ब्रजभूमि में थे, तब वहां के लोग प्रत्येक वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि वर्षा करने वाले इंद्रदेव ही उनकी खेती और जीवन के रक्षक हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि असली पालनहार तो गोवर्धन पर्वत और प्रकृति है। ये पर्वत वर्षा का स्रोत है, जो खेतों को जल देता है, पशुओं के लिए चारा प्रदान करता है और जीवन का आधार बनता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्रदेव की नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवनदायिनी वस्तुएं प्रदान करता है। इस पर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के आदेशानुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और इंद्रदेव की आराधना बंद कर दी। इससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। वर्षा इतनी भयंकर थी कि ब्रजवासी और पशु पक्षी सब डूबने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंत में इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। चेरी ब्लॉसम गोवर्धन पूजा की परंपरा। गोवर्धन पर्व के दिन लोग गाय, बैल और अन्य पशुओं की पूजा करते हैं। ये दिन विशेष रूप से गोपालन और कृषि से जुड़ा माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में लोग गायों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों को सजाते हैं और उनकी आरती करते हैं। इस दिन घरों में अन्नकूट बनाया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के पकवान, सब्जियां, मिठाइयां और अनाजों से बने व्यंजन तैयार किए जाते हैं। फिर इन्हें गोवर्धन भगवान को भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और गोकुल में ये पर्व बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। गोवर्धन पर्व का आध्यात्मिक महत्व। गोवर्धन पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान की भावना का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति ही जीवन का आधार है, इसलिए उसका संरक्षण और पूजन करना हमारा धर्म है। श्री कृष्ण ने इस पर्व के माध्यम से यह संदेश दिया कि हमें अंधविश्वास और दिखावे से दूर रहकर कर्म, प्रकृति और सहयोग में विश्वास रखना चाहिए। गोवर्धन पर्व हमें आत्मनिर्भरता और सामूहिकता की प्रेरणा देता है। पुष्पनकाल पर्यावरण और गोवर्धन पर्व। आज के समय में जब पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है, तब गोवर्धन पर्व का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि पर्वत, नदियां, वृक्ष और पशु पक्षी, ये सब हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हें पूजना मात्र धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की रक्षा का माध्यम है। धान अन्नकूट महोत्सव का महत्व। गोवर्धन पर्व के दिन बनाया गया अन्नकूट इस बात का प्रतीक है कि हमें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हर वस्तु के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। ये पर्व संपन्नता, दान और साझा भोजन की भावना को बढ़ावा देता है। सभी लोग मिलकर अन्न का भोग लगाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे समाज में एकता, प्रेम और समानता की भावना विकसित होती है। फोल्डेड हैंड्स निष्कर्ष। गोवर्धन पर्व हमें ये सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति दया, सम्मान और संरक्षण में निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्व के माध्यम से यह